हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मीन राशि आप पानी नहीं, पानी की गहराई हैं। आप हर बात महसूस करते हैं और आपकी यही भावना आपका वरदान भी है और हथियार भी। दुनिया कर्म से चलती है, आप करुणा से। दुनिया तर्क से चलती है और आप अंतर्ज्ञान से। और 2025 के अंतिम 15 दिन क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, क्या आपके क्या अच्छा क्या बुरा, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि 2025 के अंतिम बचे हुए 15 दिन, दिसंबर 15 तारीख से लेकर बल्कि 16 दिन कहिए 31 दिसंबर तक, आपकी करुणा ताकत बनेगी, आपकी कल्पना वास्तविकता बनेगी और आपका अंतर्ज्ञान आप जीवन का मार्गदर्शन बन जाएगा। शास्त्र कहता है अंतर्बोधो ज्ञानस्य मूलम, अर्थात असली ज्ञान भीतर जागता है। और मीन अब आपका भीतर जाग रहा है और वही यही जागरण 2026 की कहानी लिखेगा। ध्यान रखिएगा, करियर में इंट्यूशन बेस्ट सक्सेस है आपके साथ। आपका इनर गाइडेंस आपको सही डिसीजन करवाएगा। बॉस हो, कलीग हो, आपकी सिंसियरिटी से प्रभावित होंगे। क्रिएटिविटी बेस्ड रोल्स में तेजी से उछाल है। किसी बड़े असाइनमेंट या फिर अपॉर्चुनिटी के योग दिख रहे हैं। किसी सफल व्यक्ति का समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है। वर्क प्लेस में आपकी सॉफ्ट पावर काम करेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी है, वो सुन लीजिए। भावना से नहीं, फोकस से काम कीजिए। ओवर इमोशनल होकर के डिसीजन मत लीजिए, घातक साबित होगा आपके लिए। मैसेज के एक देना चाहूंगा आपको, मीन की जीत उसकी शांति में छुपी होती है और शांति से काम कीजिए। किसी से दिखावा करने से फायदा ही क्या है। फाइनेंस की बात करूं तो फ्लो भी है और स्टेबिलिटी भी है। फाइनेंस में पैसा आएगा और रुकेगा भी। किसी पुराने सोर्स से धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनल स्पेंडिंग कम होगी, ये भी समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी और सही निर्णय, सेविंग बढ़ने की संभावना है। लेकिन हां, जब सेविंग करने की ही नहीं सोचेंगे तो बढ़ेगा कैसे। तो सेविंग करने की सोचिए तो सेविंग हो रहा है। किसी के बहकावे में आकर पैसा मत खर्च कीजिए। मीन आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पर भी और धोखा खा जाते हैं। मैसेज ये है कि धन वहां बढ़ता है, ध्यान रखिए, जहां भावनाएं नहीं बुद्धि काम करती है। और प्रेम की बात करें तो प्रेम में तो हीलिंग और कनेक्शन दोनों है। लव लाइफ में सॉफ्टनेस होना, वार्म और हीलिंग होना, या फिर पार्टनर आपके दिल की गहराई समझेगा। सिंगल मीन जातकों के लिए सोलफुल कनेक्शन बन रहा है। मैरिज है तो अब कटुता है तो उसमें मधुरता आएगी। पास्ट इश्यूज का पूरा क्लोजर दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ओवर सेक्रीफाइस मत कीजिए, यह आपके दिल को थका देता है। लेकिन ध्यान रखिए, सच्चा प्यार तभी पनपता है जब आप खुद भी खुश होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर शादी कोई तो शादी की मुहूर्त है नहीं, क्योंकि अभी शुक्र भी अस्त है, उसके बाद जाकर के आपका शुक्र अस्त उसका खरमास चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई शुभ मांगलिक कार्य तो 14 जनवरी 2026 तक तो होने वाला है नहीं। फिर भी अब परिवार की मैं बात कर लेता हूं। दया प्लस दिशा बराबर शांति का योग है। परिवार आपके शब्दों से हीलिंग महसूस करेगा। घर के माहौल में प्रेम और सामंजस्य बैठेगा। किसी सदस्य का भावनात्मक समर्थन आपको अपलिफ्ट करेगा, यह भी ध्यान रखिए। घर में कोई शुभ कार्य योजना बन सकती है, लेकिन शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य, नया शुरुआत मत कीजिएगा। खरमास चल रहा है। धनु राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इस दौरान होते नहीं है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव मत बनिए, यह भी मैं बोलूंगा। कभी कभी फर्मनेस जरूरी है। आपका दिल परिवार की रोशनी है, ध्यान रखिएगा। मैसेज के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। बिजनेस की मैं बात करूंगा तो सॉफ्ट स्ट्रेटजी बिग रिजल्ट्स, सॉफ्ट स्ट्रेटजी बराबर बिग रिजल्ट्स। क्लाइंट्स आपकी एम्पैथी और क्रिएटिविटी से प्रभावित होंगे। क्लाइंट्स आर्ट्स में हो, आप हीलिंग में हैं, टीचिंग में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, इन सभी सेक्टर में विशेष लाभ दिखाई दे रहा। और भी क्षेत्र में है तो उसमें लाभ देगा, इसमें विशेष है। बिजनेस हो, बिजनेस डिसीजन हो, इंट्यूशन हो या फिर प्रैक्टिकल, सब कुछ, सब में काम बन रहा है। न्यू कोलैबोरेशन से प्रॉफिट होगा। ट्रस्ट बेस्ड लॉसेस से बचें, ये वार्निंग है। पैसों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, किसी को जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिए, किसी के ऊपर न भरोसा दीजिए। आपकी कला आपका बिजनेस है, ध्यान रखिएगा। और उस कला को जानिए, पहचानिए। विदेश की बात करूं तो मैं एमएनसी की बात करूं, जॉब की बात करूं, ग्रीन कार्ड की बात करूं, पीआर की बात हो, स्मूथ फ्लो टाइम है ये आपके लिए। फॉरेन डॉक्यूमेंट्स हो, प्रोसेस में गति आएगी, जो कि रुका था पीछे। एमएनसी में रेपुटेशन जो है वो बढ़ेगा, आपका बहुत मजबूत होगा। इंटरव्यू में प्रॉफिट
पक्ष में आप ही रहेंगे। पोलाइट ऑरा असर करेगी, ध्यान रखिएगा आपका। अब स्टूडेंट्स को डायरेक्शन प्लस क्लैरिटी ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हाँ फालतू चिंता करना गति को रोक देती है, इसलिए मैं बोलूंगा कि फालतू की चिंता मत करिए। वार्निंग मैं दे रहा हूं आपको। मैसेज की बात करो, आपका आत्मविश्वास ही आपकी किस्मत को खींचता है। स्वास्थ्य को लेकर के माइंड हीलिंग है, बॉडी हीलिंग है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्वास्थ्य को लेकर के ये समय ठीक है। एंजाइटी कम होगी, शांति अधिक होगी, स्लीप पैटर्न बेहतर होगा, और इसके साथ ही जो है ना बहुत कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं कुछ अगर पुरानी बीमारी है वो भी ठीक होती दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ योग करना, एक्सरसाइज करना ये सब जरूरी है। हाँ, लेट नाइट इमोशनल थिंकिंग हेल्थ बिगाड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। शरीर वहीं ठीक होता है जहां मन शांत होता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आत्मिक यात्रा की ओर जाइए। स्पिरिचुअल रिवर्थ की पीरियड है ये आपके लिए, ध्यान का पीरियड है, जप का है, साधना का है, प्रार्थना का है। स्ट्रॉन्ग टाइम है ये आपके लिए, इन क्षेत्रों के लिए। इनर चाइल्ड हीलिंग खुद शुरू होगी, आपकी ड्रीम्स बहुत मीनिंगफुल होंगे आपके लिए। कोई बड़ा स्पिरिचुअल साइन आपकी दिशा बदल देगा, यह भी ध्यान रखिए। मीन का अध्यात्म गहराई में जाकर जीवन को समझना है, इसलिए मैं कहता हूं मीन राशि आप बिल्कुल आध्यात्मिक बनिए, पढ़िए लिखिए, अध्यात्म में डूब जाइए और सफलता आपकी कदमों पे होगी, ये भी ध्यान रखिए। अंतिम बात कहूं, निष्कर्ष बोलूं उससे पहले एक बात बोलूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, हर हर महादेव बोलिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, मैं मीन राशि को कंक्लूजन में बोलना चाहूंगा, इन 15 दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिल है और सबसे बड़ा खतरा भी आपका दिल ही है। सही जगह दिल लगाएं, गलत जगह दिल लगाने से पूरी ऊर्जा गिर जाती है, ध्यान रखिएगा। आपके भीतर की कोमलता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी दिव्य शक्ति है, ध्यान रखना। 2025 के अंतिम 15 दिन आपके भीतर के हीलर, क्रिएटर और मास्टर इंट्यूटिव को जगाएंगे, और ये जागरण 2026 में आपकी किस्मत को चमकाएगा। इसलिए बोलता हूं खूब मेहनत कीजिए। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 के लिए, और इन 15 दिनों के लिए भी। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।